अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एसएस का लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूँ आपके साथ महवी जान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बबर शेर साहब मौजूद है और मोहम्मद शफी साहब, जिनको आप सब जानते हैं, पहचानते हैं और आप अपना सपोर्ट भी इनको देते हैं। आज कुछ सवालातों पे इनके साथ बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं उन सवालातों के क्या जवाबात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बबर शेर साहब जी, आपका पहले इस्तकबाल है कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शंस जो है अब इख्तिताम हो चुके हैं, अब असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये वादे दावे किए गए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो जब ये कोई पार्टी रूलिंग में आ जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों के दावे मुकम्मल हो गए? सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्ताईन। मैडम, मैं एक चीज बताऊंगा, जब तक भाजपा सरकार भारत में है, मुझे नहीं लग रहा है ये इलेक्शन करेंगे। उन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर तबाह कर दिया। आज जम्मू कश्मीर के लोग, हर तरफ के लोग परेशान हैं। ये क्यों नहीं इलेक्शन कर रहे हैं? एक तरफ बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, इस ताज को मिट्टी में मिला दिया। किसने? इस भाजपा सरकार ने। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाजपा सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों की गले लगाने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की प्यार मोहब्बत की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जेल खाने की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों को नफरत की जरूरत नहीं है। मगर बबर शेर का मिशन यही है कि ये नफरत का दुकान, ये कोशिश कर रहे हैं भाजपा वाले, ये नफरत के दुकान बबर शेर बंद करवाएंगे, यहां मोहब्बत के दुकान खुलवाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सांसें तक इस कौम के लिए लड़ते रहूंगा। ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा इस जम्मू कश्मीर के साथ कोई सतूली माँ का सलूक करेंगे। अगर आपको इतना प्यार मोहब्बत है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अवाम के साथ, तो जब परसों इलेक्शंस हुए तो आपने क्यों नहीं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया? क्यों नहीं जो है असेंबली इलेक्शन, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आपने लड़ा? मैं एक चीज बताऊंगा बेटी, अगर मैं इलेक्शन में, मुझे वो शौक नहीं है मैं एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, मंत्री बनूंगा, मुझे वो शौक नहीं है। मुझे वो शौक है जम्मू कश्मीर का युवा बचाने का शौक है, जो आजकल 15 लाख बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं। मुझे वो शौक है कैजुअल लेबर डिलीवेजर, उनको रुगलाइज होना चाहिए। मुझे वो शौक है जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मुझे वो शौक है जम्मू कश्मीर के एसपीओ का रुगलाइज करना चाहिए। मुझे वो शौक है जो हमारे जेएंड के पुलिस चट्टान की तरफ हमारे जेएंड के में काम कर रही है, रात दिन काम कर रहे हैं, उनको हुकूक 17,500 किलोमीटर मिलना चाहिए। हमारे ट्रेड वाले, बिजनेसमैन, छापरी फरोश, हमारे किसान भाई, हमारे एटीएम गार्ड, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे वही शौक है। उनको जब उनको इंसाफ मिलेगा बबर शेर, आप खुश हो जाएंगे? मैं खुश हो जाऊंगा और मैं घर में बैठूंगा, मजदूरी करूंगा। मैं आज भी वही मजदूरी कर रहा हूं कि कौम के लिए मजदूरी कर रहा हूं। ये मजदूरी कोई लीडर नहीं देगा, ये मजदूरी सिर्फ वो देगा जो पूरे दुनिया चलाता है, वो है अल्लाह ताला, वही वो मजदूरी देगा। आपने देखा, कल मैं 4 दिन के बाद मैं गुरेज में गया था, तुलेल में गया था, कोई लीडर वहां बॉर्डर पे नहीं गया था। जो गरीब लोग, पसमानदा लोग, मजलूम लोग वो बॉर्डर पर रहते हैं, आज तक कोई लीडर नहीं गया वहां। वहां तो बबर शेर वहां तो गया, वहां से उनका बोझ, गरीबों, मजलूमों, मिस्किनों का बोझ मैंने कंधे से उठाया। फिर वहां से बांडीपुरा में पहुंच गया तो मैंने डीसी साहब के साथ बात किया। वहां के लोगों की जो डिमांड है, एक तो डिमांड वहां की टनल गुरेज में होना चाहिए, और नेटवर्क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, और रोड होना चाहिए, और नेटवर्क होना चाहिए। वो लोगों की डिमांड है। वहां के जो नौजवान पीजी करके, एमकॉम करके, डिग्री करके, मेरे वजन के बराबर उनका तालीम है, उनके पास रोजगार नहीं है। अगर वहां का टूरिस्ट बढ़ जाएगा, जी बिल्कुल, वहां का रोजगार का वसीला पैदा हो जाएंगे। मगर
मुझे लग रहा है गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रहा है। वहां जितने भी मंत्री वहां गए, आज तक मेरे ख्याल से चाहे गुरेज हो चाहे तुलेल हो, उनके साथ सूतुली माँ का सलूक किया गया। वहां से मैं बांडीपुरा में पहुंच गया। बांडीपुरा में सैकड़ों की तादाद हमारे युवा मिले। वो युवा जो बेचैनी में, बेकरारी में, टेंशन में बोल रहा है कि शफी साहब हमारे पास रोजगार नहीं है। यहाँ भी बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है, मगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रहे। तो मेरा काम यही है, कंधे से गरीबों, मजलूमों, मिस्किनों का बोझ कंधे से उठाना है और सरकार को जगाने की कोशिश करूंगा। और एलजी साहब को भी मैंने, चाहे तुलेल हो चाहे गुरेज हो चाहे बांडीपुरा हो, मैंने एलजी साहब को भी लेटर भेजा है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है एलजी साहब खासकर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, युवाओं के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छे काम करेंगे। जी बिल्कुल। युवाओं को जिंदगी बचाने की कोशिश करेंगे। जो आजकल हमारे युवा तबाह हो चुके हैं, आजकल युवा हमारे बर्बाद हो चुके हैं, उनके लिए हमारा एलजी साहब कोई न कोई पैकेज का ऐलान करेंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार का वसीला पैदा करेंगे। बात अगर करें एलजी साहब की जानिब से, आए दिन वो जो है लोगों की ग्रीवेंसेस सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी ग्रीवेंसेस है हमारे जम्मू कश्मीर में जो अभी तक पेंडिंग है ग्रीवेंस सेल्स में। और साथ साथ आपको पता भी होगा कि एक जो है वेबसाइट भी है जहां पर हमारे JN कश्मीर के लोग जो है अपनी ग्रीवेंसेस डालते हैं। लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी कुछ दिनों में जो है चर्चा में है, जहां पर कुछ लोग जो है इस चीज के खिलाफ है कि जो एलजी साहब को और पावर्स दी गई। क्या आप इस चीज से सहमत है? क्योंकि उन पावर्स के तहत अगर बात की जाए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में होगी, पावर में होगी, उनको जो है एलजी साहब से परमिशन लेनी होगी, चाहे उनको कोई भी चीज करनी हो या कोई सर्विसेज देनी हो लोगों को। क्या आप इस चीज से सहमत है जो एलजी साहब को और पावर्स दी गई? मैं एक चीज बताऊंगा बेटी, मैंने पहले भी बताया, कुछ दिन पहले ये बताया, मैंने बताया अगर हमारा कोई JNK में कोई वॉशरूम जाएंगे जी उसको एलजी साहब से परमिशन लेना चाहिए। क्या यही हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर? आज अगर किसी चपरासी को ट्रांसफर करना चाहे वो एलजी साहब को परमिशन लेना पड़ता है। यह बड़े अफसोस की बात है। यहाँ तो हमारा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, यहाँ तो हमारा मंत्री होना चाहिए, हमारे MLA होना चाहिए जो लोगों की दुख दर्द सुनेंगे। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि हमारा जम्मू कश्मीर कोई तरक्की कर रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कोई रोजगार में वसीला पैदा होता है। तो मुझे नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है ये हमारा जम्मू कश्मीर तबाही के दाने पर जा रहा है, हमारा जम्मू कश्मीर हमारा बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मैं लास्ट बार एलजी साहब से अपील करता हूं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गले लगाने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की प्यार मोहब्बत की जरूरत है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के साथ गले लगाओ, 2 बार एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के लोग 2 बार आप लोगों के साथ गले लगाएंगे। मगर जो आजकल जो अमिताभ बच्चन का अंधा कानून पर अंधा कानून बना रहे हैं आप लोग, ये सरासर गलत है। वह कानून बनाना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के हक के लिए कानून है, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार का वसीला पैदा हो जाए। वो कानून बनाओ, वो कानून बनाओ। हमारे कैजुअल लेबर डिवीजन रेगुलाइज होना चाहिए, वो कानून बनाओ। हमारे SPO को रेगुलाइज होना चाहिए, वह कानून बनाओ। हमारे JNK पुलिस वालों को 17,500 रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, वह कानून बनाओ। हमारे आशा वर्कर बहने, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, उनको जो डिमांड है वो पूरा करना चाहिए। वो कानून बनाओ। जो 18 गार्ड्स जो 24 घंटे ड्यूटी दे रही है 7,000 पर, वह कानून बनाओ। उनको दोगुना बढ़ाना चाहिए। तो वो कानून बनाओ। हमारे ट्रेड वाले, बिजनेसमैन, छापी फरोश, ऑटो रिक्शे वाले या हमारे किसान भाई, उनको कर्ज माफ होना चाहिए, वह कानून बनाना चाहिए। तभी जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा सरकार के साथ, मुझे यही दुश्मनी है
आप लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सोतोली माँ का सलूक कर रही हो। मैं हिंदुस्तानी हूं, ये याद रखना। मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं देश भगत हूं, ये याद रखना। इतना कोई प्यार नहीं करता है मुल्क के साथ जैसे बबर शेर करता है। बबर शेर इसी मुल्क का रहने वाला हूं, इसी मुल्क में मेरी मिट्टी में है। कोई इस मुल्क से कोई किसी का काम नहीं है जो बबर शेर को इस मुल्क से निकालेगा। ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को बबर शेर का फर्ज बनता है, इसको रक्षा करना बबर शेर का फर्ज बनता है। बबरशीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो कश्मीर में लॉज बहुत अच्छे लॉज बन रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, आप सबको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, खास तौर पर जब एक किसी औरत के साथ हिंसा होता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रेशराइज होती है कि आप कंप्लेन ना करो, बाकी चीजें ना करो। ऐसे में आपकी तरफ से ऐसी औरतों के लिए क्या सपोर्ट हो सकता है जो मतलब अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है, लेकिन किसी वजह से या किसी प्रेशर की वजह से जो है अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही, उन औरतों के लिए क्या सपोर्ट रहेगा आपके लिए? चाहे हमारे JNK में जितनी भी हमारे बहनें हैं या बेटियां हैं, जी, मैं उनके साथ मरते दम तक उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। मगर मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, अच्छा काम करो, अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी काम की तरफ तवज्जो दे दो, माँ बाप का नाम रोशन करो। जब तक कश्मीर धरती पर बब्बर शेर जिंदा है, तब तक जम्मू कश्मीर की बहनों और बेटियों के साथ, माओं के साथ शान बशाना खड़ा है। बब्बर शेर कभी पीछे नहीं हटेंगे। मगर एक बार किसी को अगर कोई भी मसला है, बब्बर शेर को एक बार वो याद करेंगे, बब्बर शेर उसी टाइम हाजिर हो जाएंगे। बब्बर शेर कोशिश करेंगे, उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो किस तरीके से फिर आप इंसाफ दिलाएंगे ऐसे लोगों को? मैं सरकार को जगाने की कोशिश करूंगा। क्या सरकार आपके हिसाब से सोई हुई है? मुझे लग रहा है सोई है। अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो सरकार तो सोई है। तो मगर बब्बर शेर कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, उन लोगों को जिनके साथ ज्यादती हो रही है और जुल्म हो रहा है, बब्बर शेर उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको पता है अभी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं चाहे स्मार्ट सिटी के तहत, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे शहर श्रीनगर में प्रोजेक्ट्स अभी स्मार्ट सिटी के तहत अगर देखा जाए, अभी भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सालों सालों से नहीं बने। या अगर बात करें सीमेंट ब्रिज की, वो आपको भी पता है, सवाखतल ब्रिज की, वो जो है एक सुसाइड पॉइंट बना है हमारे शहर श्रीनगर में। आज से लगभग 20 साल से ज्यादा उन ब्रिज को जो है तामील होते हुए टाइम लगा, लेकिन अभी तक जो है वो ब्रिज नहीं। आपको क्या लगता है इन चीजों के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अगर गंडबल का भी इंसिडेंट देखे, वहां पर भी सानिया हुआ था, अभी तक वो ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पे? बेटे, मैं एक चीज बताऊंगा, ये जो ब्रिज है ना, मेरे ख्याल से वो सुसाइड के लिए वो ब्रिज बने हैं। मैंने कई बार LG इंतजामिया से अपील किया है, जहां जहां भी हमारे ब्रिज बने हैं, जहां जहां हमारे ब्रिज बने हैं कश्मीर वैली में, वहां तो फेंसिंग का इंतजाम करो कि हमारे नौजवान, हमारी बेटियां वो बच जाएंगे। मुझे लग रहा है इसकी तरफ कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि यहाँ के नौजवान, यहाँ की बेटियां ये मरना चाहते हैं, तो कोई तवज्जो नहीं दे रहे कि हमारे कश्मीर वैली में जितने भी ब्रिज बने हैं, कोई नहीं तवज्जो नहीं दे रहे, इनको फेंसिंग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से LG इंतजामिया से गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी कश्मीर वैली में ब्रिज बने हैं उनको फेंसिंग का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की बेटियों और यहाँ की नौजवानों की जिंदगी बच जाएंगी। लास्ट में आपसे यही सवाल रहेगा, आखिर में आपको क्या लगता है हमारे नौजवान को किस चीज की जरूरत है? नौजवानों की रोजगार की जरूरत है। जिन माँ बाप ने मेहनत करके, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज वही बच्चे PG करके, M.Com करके, डिग्री करके वो घर में बैठे हैं, वो टेंशन में है। जब टेंशन उनको पैदा हो गया, वो ड्रग्स की तरफ जा रही है। जब उनको टेंशन दिमाग में पैदा हो गया, वो शराब की तरफ जा रही है। जब उनको टेंशन पैदा हो गया, वो गलत काम की तरफ जा रही है। मेरा रिक्वेस्ट है LG साहब से, हाथ जोड़कर हमारी नौजवानों को जिंदगी बचाने की कोशिश करो। और मुझे पता है हमारा DG साहब RN सोहेल साहब, मैं शुक्रिया करता हूं, वो बहुत अच्छा काम करता है।
मगर मेरी गुजारिश है ड्रग्स के खिलाफ ऐसा मुहिम उठाना चाहिए 24 घंटे में सारा कुछ ड्रग्स बंद होना चाहिए। यहाँ की नौजवानों की जिंदगी बच जाएंगे, यहाँ की बेटियों की जिंदगी बच जाएंगे। मेरी गुजारिश है एलजी साहब से और डीजी साहब से। मुझे पता है हमारा डीजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस J&K में, मैं उनको उनके कारनामों को सलूट करता हूं। और एक रिक्वेस्ट है डीजी साहब से और हमारे एसपीओ के लिए उनको रेगुलाइज करना चाहिए। हमारे J&K पुलिस वालों को जो बाकी फौज को फैसिलिटी मिलता है वही हमारे J&K पुलिस वालों को भी वो फैसिलिटी मिलना चाहिए। 17,500 रिस्क अलाउंस उनको मिलना चाहिए। तो नाजरीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर बब्बर शेर साहब से बात की, मुख्तलिफ जो हमारे मौजूआत थे या जो हमारे सवालात थे हमने उनसे बात करने की कोशिश की और इनके क्या जवाब थे इस हवाले से वो भी आपने सुना होगा। लास्ट में जो भी हमारे साथ नाज़रीन अभी तक जुड़े हैं, आप सबसे गुजारिश है वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक मजीद ऐसे ही अपडेट्स पहुंचते रहे। तब तक के लिए देखते रहे कश्मीर SS। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।